सभी गुरुजनों को नमस्कार। स्वागत है आपका प्रयास एडू हब के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई श्याम दादिच आपका स्वागत करता हूं। रीड संस्कृत मेंस लेवल 2 की हमारी जो मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है 2.0, उसके अंतर्गत जो अंतिम पेपर आपका हुआ था धातु रूप, शब्द रूप और साथ में कारक अनुवादों का, उसका क्वेश्चन पेपर लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ। इसके सॉल्यूशन हम देखेंगे आज। आपके पेपर में 81 नंबर से संस्कृत के क्वेश्चन शुरू हुए थे, जिसके अंतर्गत सबसे पहला जो प्रश्न था वो था हन धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन। हन धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन, इस प्रकार का ये प्रश्न था। तो जैसा कि आप सबको पता है, हंति हतः घ्नन्ति रूप बनता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, घ्नन्ति सबसे अलग रूप बनता है। ऐसे भी भू धातु का विधिलिंग लकार का मध्यम पुरुष एक वचन, तो भवेत भवेताम भवेयु, भवे हे भवेतम भवेत। तो ए यहाँ पर आंसर रहेगा भू धातु से विधिलिंग लकार के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 83, कुर्वीत, यहाँ पर कौन सा लकार है? तो कुर्वीत के लिए कहा गया है कि कुर्वीत कुर्वीयाताम, इस प्रकार के रूप बनते हैं। विधिलिंग लकार ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84, लिख धातु के लिट लकार का अन्य पुरुष का बहुवचन। अन्य पुरुष का मतलब प्रथम पुरुष होता है, तो कह दिया लेखिष्यन्ति यहाँ पर बनेगा, क्योंकि गुण हो जाता है। लेखिष्यति लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति, इस प्रकार का रूप बनेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 85, क्री धातु का आत्मनेपद का लोट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन क्या रहेगा? तो कुरु या क्या कहते हैं उसको, प्रथम पुरुष का आत्मनेपद में। ठीक है, तो यहाँ पर 85 क्वेश्चन में आपका आंसर रहेगा आत्मनेपद में, ध्यान रखना है। तो रूप बनेगा कुरुताम। ठीक है, इस प्रकार का रूप यहाँ पर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 86, रुच धातु का लिट लकार का मध्यम पुरुष बहुवचन। ये जो प्रश्न है ना, इसमें संशोधन था, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इसने लंग लकार और मध्यम पुरुष का एक वचन पूछा था। ठीक है, ये प्रश्न में ये थोड़ा बहुत जो करेक्शन था। तो लंग लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन, यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी था, अरोच था, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, चुर धातु का लिट लकार का मध्यम पुरुष बहुवचन क्या होगा? तो 87 क्वेश्चन में मध्यम पुरुष बहुवचन में विसर्ग नहीं होता है, आंसर होगा चोरईशत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पट धातु का लंग लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन, तो अपठत अपठताम अपठन, प्रथम पुरुष बहुवचन, ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्री धातु विकल्प रूपेण लोट लकार से अन्य पुरुष एक वचन। ठीक है, तो यहाँ पर करोतु और कुरुतात बनता है। ठीक है, तो आंसर रहेगा कुरुतात। ठीक है, इस प्रकार का आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपकी तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा जो 2025 हमारी होने वाली है, उसके अंतर्गत प्रयास इंस्टीट्यूट के द्वारा ये विजय पथ टेस्ट सीरीज 3.0 लॉन्च की जा रही है दोस्तों। इसमें आपको 5 फुल साइज टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे, और कहा कि साथ में टेस्ट सीरीज 2.0 के जितने भी ऑनलाइन माध्यम से जो आपको टेस्ट मिलने वाले हैं वो बिल्कुल फ्री इसके साथ मिलने वाले हैं। तो जल्दी से प्रयास एडू हब की टीम को आप संपर्क कीजिए। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आपको जो है प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट जो रहेंगे वो 249 रुपये में, और ऑफलाइन टेस्ट आपके 699 रुपये जो है इसकी फ़ीस रहेगी। और रजिस्ट्रेशन जो आरंभ हो रहा है वो है 16 तारीख 16 नवंबर से, और टेस्ट जो है वो अगले ही दिन से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए बिल्कुल कमर कस लीजिए। 5 फुल साइज टेस्ट, जिस भी सब्जेक्ट से आप हो उसी सब्जेक्ट का आपको 5 फुल साइज टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे। तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए प्रयास एडू हब। ठीक है, इंस्टीट्यूट और एप्लीकेशन दोनों को जाकर के। ठीक है दोस्तों, तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस। मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष धातु लोट लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन का रूप क्या होगा? तो यहाँ पर इसके लिए कहा गया है कि ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा, कर्षत रूप बनता है। ठीक है, कर्षतु कर्षताम कर्षंतु कर्ष कर्षतम कर्षत, इस प्रकार से रूप यहाँ पर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 91, अस्त धातु लोट लकार का मध्यम पुरुष का रूप क्या रहेगा? तो उसके लिए बताया गया है अस्त धातु से ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा, एधी यहाँ पर बनता है। ठीक है, ध्यान रखना है, और ये आत्मनेपद में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एद धातु का लट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन क्या रहेगा? तो उत्तम पुरुष एक वचन एधे एधा वहे एधा महे, एदते एदेते एधन्ते। ठीक है, एद से एदेते एधद्वे। याच धातु विधिलिंग लकार का मध्यम पुरुष एक वचन क्या रहेगा?
तो याच धातु से विधिलिंग लकार का मध्यम पुरुष एक वचन, आप सभी को पता है आत्मनेपद में थास, ठीक है, ये जुड़ जाता है तो याचे था, इस प्रकार से रूप बनेगा। उसी प्रकार कह दिया थासय से एक सूत्र है, उससे थास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, एद धातु का लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन, लंग लकार का ध्यान रखना है, कौन सा पूछा है लंग लकार का, तो ध्यान रखना ऐधत बनता है यहाँ पर, क्या बनता है ऐधत, यहाँ पर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 95, चिंत धातु प्रथम पुरुष द्विवचन, चिंत धातु का प्रथम पुरुष द्विवचन लृट लकार में, तो यहाँ पर आंसर रहेगा चिंतयिष्यतः, प्रथम पुरुष द्विवचन है तो तह यहाँ पर आ जाएगा, चिंतयिष्यतः इस प्रकार का रूप यहाँ पर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 96, एद धातु का लट लकार का मध्यम पुरुष बहुवचन, ठीक है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन यहाँ पर रहेगा मित्रों एधद्वे, लट लकार में क्या बनता है एधद्वे, एध से एधे थे एधद्वे, इस प्रकार से रूप बनेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 97, पितृ शब्द का तृतीया एक वचन, तो पित्रा यहाँ पर सही आंसर रहेगा, बिल्कुल सही आपको कर लेना है। नेक्स्ट देखिए शुद्धम पदम अस्ति पितृणाम, पितृणाम या पितृणाम, तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पितृणाम यहाँ पर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए मातृ शब्द का सप्तम में एक वचने, मातरी बनता है, ठीक है, मातरी मात्रो मातृषु, ठीक है। नेक्स्ट वंदे मातरम स्थूल पद में कौन सी विभक्ति है द्वितीय विभक्ति, मातरम मातरो मातर है, इस प्रकार से रूप बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 101, हरये में क्या होगी चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति है केवल, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रहेगा हरये में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए श्री शब्द का प्रथमा बहुवचन, तो आंसर यहाँ पर रहेगा 102 क्वेश्चन में आपका ऑप्शन बी, श्रिय है, नदी नद्यो नद्य है, श्री श्रेयो श्रिय है, इस प्रकार से रूप बनेगा। नेक्स्ट देखिए सखी शब्द का द्वितीय बहुवचन, तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा सखी शब्द का द्वितीय द्विवचन में सखीन आंसर रहेगा, क्या बनेगा सखीन आंसर बनेगा, ठीक है। सखी ई छोटा है ना, तो ये पुल्लिंग की वजह से सखा सखायो सखाय सखायम सखायो सखीन, इस प्रकार का रूप बनेगा। क्वेश्चन नंबर 104, वारी शब्द का पंचमी एक वचन वारिणः बनेगा, ठीक है, वारिणः पंचमी और षष्ठी में दोनों में सेम बनेगा। नेक्स्ट 105, नार्यः में कौन सी विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति यहाँ पर सही आंसर रहेगा, नार्यः में प्रथमा विभक्ति रहेगी। नेक्स्ट देखिए रमा शब्द का षष्ठी एक वचन, तो रमायाः, यहाँ पर ऑप्शन डी आंसर रहेगा, यहाँ पर विसर्ग का अभाव था, ठीक है, इस प्रश्न को भी आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ विसर्ग का अभाव था, रमाया था केवल लिखा हुआ, लेकिन शायद कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है। नेक्स्ट 107, धेनु शब्द का द्वितीय बहुवचन क्या रहेगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर रहेगा, धेनु में ऊ बड़ा हो जाएगा और विसर्ग आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पति शब्द का एक वचन संबोधन रूप, तो यहाँ पर जो रूप बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा, हे पते, विसर्ग नहीं लगेगा और आंसर हो जाएगा हे पते, ठीक है। नेक्स्ट 109 क्वेश्चन में जगत शब्द का द्वितीय बहुवचन जगत जगती जगंती, जगत जगती जगंती, इस प्रकार से यहाँ पर आंसर रहेगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए खेत के चारों ओर वृक्ष है, खेत के चारों ओर वृक्ष है, तो क्षेत्रम परितः वृक्षाः सन्ति, ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर रहेगा, परितः का यहाँ पर प्रयोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वृक्ष के नीचे किसान बैठता है, तो वृक्षस्य अधः कृषकः तिष्ठति, वृक्षस्य षष्ठी विभक्ति यहाँ पर रहेगी, ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर रहेगा अधः अव्यय के योग में। नेक्स्ट झगड़ा मत करो अलम विवादेन, तृतीय विभक्ति मना करने के अर्थ में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए शिष्य आचार्य को नमस्कार करता है, नमस्कार करता है ध्यान रखना है, ठीक है, तो शिष्य आचार्याय नमस्करोति गलत आंसर है, शिष्य आचार्याय नमः ये भी नहीं आएगा, शिष्य आचार्याय आचार्यम नमस्करोति, इस प्रकार का ये आंसर होना चाहिए आपका, बिल्कुल आचार्यम, ठीक है, यहाँ पर अनुस्वार, तो आचार्यम नमस्करोति, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट मोहन मेरा मित्र है, तो मोहनः मम मित्रम अस्ति, इस प्रकार का यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मोहनः मम मित्रम अस्ति। नेक्स्ट देखिए उत्तर दिशा में ऊंचे पर्वत है, तो उत्तरश्याम दिशि जहाँ पर रहेगा वो सही आंसर होगा, सप्तमी विभक्ति, उत्तरश्याम दिशि उन्नताः पर्वताः सन्ति, ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर रहेगा 115 क्वेश्चन में। नेक्स्ट सीता राम के साथ वन गई, तो सीता राम के साथ गई, तो रामेण सह वनम अगच्छत, इस प्रकार का रूप यहाँ पर रहेगा।
तो सीता रामेण सह वनम अगच्छत, इस प्रकार का रूप रहेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर रहेगा 116 क्वेश्चन में। 117 क्वेश्चन, मोहन जयपुर में रहता है, तो इसके लिए कह दिया मोहन जयपुरे अधिवसति के योग में द्वितीय, तो अधिवसति के योग में द्वितीय ऑप्शन बी में आ रहा है, मोहन है जयपुरम अधिवसति। नेक्स्ट देखिए, राम गाय से दूध दुहता है, तो ये अकथित कर्म का उदाहरण है, दोनों कर्म रहेंगे, तो कह दिया राम है गाम पयः दोग्धी। ठीक है, आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, गाम पयः दोग्धी दोनों में ही क्या हो जाएगा, अकथित कर्म। नेक्स्ट देखिए, भिखारी राजा से वस्त्र मांगता है, तो नृप से वस्त्र मांगता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर याच धातु के योग में दुह याच पच दंड रुद्ध, यहाँ पर भी दोनों में क्या आ जाएगा, अकथित कर्म आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर रहेगा 119 में। नेक्स्ट 120, पाचक चावलों से भाग पकाता है, तो टंडुलान ओदनम पचती, टंडुलाम ओदनम पचती 120 में ऑप्शन डी आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 121, यहाँ का राधा जल से मुख धोती है, जल से के द्वारा, तो आ जाएगा जलेन मुखम प्रक्षालयति, ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, देवदत्त सिर से गंजा है, तो शिरसा खलवाट है, इस प्रकार का आंसर रहेगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर रहेगा 122 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 123 में, भक्त को रामायण अच्छी लगती है, तो रामायणम रोचते आ जाएगा, और भक्ताय चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर रहेगी, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर रहेगा 123 में। ठीक है, 124 में, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो रोचनते आना चाहिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालकाय मोदकाहा रोचनते, इस प्रकार से आंसर रहेगा। वह कुत्ते पर क्रोध करता है, स कुक्कुराय क्रुध्यति, इस प्रकार का आंसर रहेगा ऑप्शन बी 125। नेक्स्ट देखिए 126, दुर्जन सर्जन से ईर्ष्या करता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है ईर्ष्य धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति, तो जिससे ईर्ष्या करते हैं उसमें चतुर्थी, तो सज्जनाय ईर्ष्यति, दुर्जन है सज्जनाय ईर्ष्यति, ऑप्शन ए आंसर रहेगा। 127, मोहन मित्रों से द्रोह करता है, द्रोह में भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, मोहनः मित्रेभ्य त्रुयति 127 में। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन 128 क्वेश्चन देखिए, राम श्याम से चतुर है, तो पंचमी विभक्ति आ जाएगी, रामः श्यामात् चतुरः पटुतरः, इस प्रकार का आंसर रहेगा 128 में। नेक्स्ट देखिए, छात्र कक्षा से बाहर जाते हैं, तो छात्र षष्ठी विभक्ति रहेगी यहाँ पर, कक्षायाः बहि गच्छति, बहि अदय ऊपरी, इनके अर्थ में कौन सी होती है, षष्ठी विभक्ति। नेक्स्ट 130 क्वेश्चन, गांव से पहले आश्रम है, तो पंचमी विभक्ति आ जाएगी, ग्रामात प्राक आश्रम है अस्ति, ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर रहेगा 130 क्वेश्चन में। 131 क्वेश्चन की बात करें, तुम संस्कृत की पुस्तक पढ़ते हो, तो यहाँ आ जाएगा संस्कृत की का के की षष्ठी विभक्ति, तो कह दिया त्वम संस्कृतस्य पुस्तकम पठसी, पठसी की वजह से ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर रहेगा। नेक्स्ट 132, वृक्ष के नीचे बालक सोता है, तो वृक्षस्य अधः बालकः शेते, इस प्रकार का रूप बनेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 133, तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, तो बोलना चाहिए वदेत आना चाहिए, लेकिन वदेहे यहाँ पर त्वम की वजह से आएगा, त्वम सत्यम वदेहे, इस प्रकार का आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट 134 में, उन दोनों ने खाना खाया, तो तौ भोजनम अखादतम, इस प्रकार का आंसर रहेगा, तौ भोजनम अखादताम, हाँ बिल्कुल अखादताम यहाँ पर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मुझे घर जाना चाहिए, तो मुझे घर जाना चाहिए, तो गच्छेयम आना चाहिए यहाँ पर, अहम गृहम गच्छेयम, मुझे घर जाना चाहिए। ठीक है, 135 क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए 136, कक्षा के बाहर छात्र कोलाहल करते हैं, कक्षायाः बहि कक्षायाः बहि, ये दोनों तो गलत होंगे, कोलाहलम कुरुवंती, ऑप्शन ए आंसर रहेगा। ठीक है, करोती नहीं आएगा। 137, कोलाहल मत करो, तो अलम कोलाहलेन, ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर रहेगा 137 में। नेक्स्ट 138, पिता पुत्र पर क्रोध करता है, तो पिता पुत्रम समक्रुद्यति, यहाँ पर पुत्राय के साथ समक्रुद्यति है, दिमाग लगाया है, उपसर्ग पूर्वक यहाँ पर क्या दे दी है, धातु दे दी है, क्रुद्ध धातु, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, क्रुद्ध द्रुहो रूपसृष्टयो कर्म, इस सूत्र से यहाँ पर कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, ऑप्शन सी। तुम दोनों पत्र लिखो, ये आज्ञा अर्थ में है, तो युवाम पत्रम लिखतम, इस प्रकार का रहेगा, मध्यम पुरुष के द्विवचन में लिखतम बनता है। 139 में सी आंसर। 140 में देखिए, काठिन्य निवारणस्य विधेय एवं अस्य शिक्षण विधेय वर्तते,
काठिन्य निवारण की विधियां कहाँ होती है? गद्य गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण की विधियां होती है। व्याकरण पाठ योजना का प्रमुख सोपान क्या रहेगा भाई? प्रस्तुतिकरण रहेगा। ठीक है, क्योंकि प्रस्तुतिकरण के दौरान ही शिक्षण विधियों का प्रयोग करके वह पाठ योजना प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्याकरण पाठ योजना में सामान्यीकरण किया जाता है, तो उसके लिए कह दिया छात्रों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि अध्यापक तो पहले से ही उस चीज को जानता है, पुस्तक में पहले से दिया हुआ होता है, तो छात्रों के द्वारा सामान्यीकरण किया जाता है। 143 शिक्षक नेतृत्वे छात्रे किएते, शिक्षक के नेतृत्व में छात्र क्या करते हैं? तो उसके लिए कह दिया अनुकरण वाचन में शिक्षक सहायता करता है, तो अनुवाचन यहाँ पर करेगा। नेक्स्ट देखिए, व्याकरण शिक्षणस्य श्रेष्ठ विधि वर्तते, तो आगमनम निगमनम, ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नाटक शिक्षण की पाठ योजना में कौन सा तत्व नहीं होता है? अभिनय, वाचनम, व्याख्या या विचार विश्लेषण। तो 145 में ये एक चीज नहीं होती है, बाकी सभी होती है नाटक की पाठ योजना में। नेक्स्ट, अनुवाद शिक्षण की श्रेष्ठ विधि द्विभाषा विधि, ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर रहेगा 146 में। ठीक है, उसके बाद देखिए, चित्रांकन भवति अस्मिन शिक्षणे, चित्रांकन कहाँ पर होता है? अनुवाद शिक्षण में होता है भाई, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चरित्र चित्रण संबंधी प्रश्न भी नाटक शिक्षण में होता है, चरित्र चित्रण संबंधी प्रश्न। फिर कह दिया साधु शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप रहेगा, साधवे, यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, और अंतिम प्रश्न जो है, आज्ञा गुरुनाम या विचारणीय, इसमें कौन सी विभक्ति? तो षष्ठी विभक्ति यहाँ पर सही आंसर रहेगा। ठीक है मित्रों, तो दो प्रश्नों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा आपको प्रश्न में दिक्कत हुई, क्योंकि ऑप्शन जो थे या जो टाइपिंग मिस्टेक थी उसकी वजह से आपको दिक्कत हुई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी आपका जो पेपर था वो काफ़ी अच्छे लेवल का था, सरल लेवल का था, तो आशा है, उम्मीद है कि अच्छा स्कोर आपने किया होगा। अगला टेस्ट जल्दी ही आपके सामने समक्ष होगा और उसका सॉल्यूशन लेकर के हम वापस आपके सामने उपस्थित होते हैं मित्रों। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करने में व्यस्त रहें। नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन में मिलते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।